Hello everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की 45th पार्ट पर और यहाँ पर हम समझने वाले हैं कैलोट्रोपिस एंड कैनबिस। ये दो अलग अलग पॉइजन्स होते हैं, बेसिकली प्लांट पॉइजन्स होते हैं, तो इनके बारे में आज हम जानेंगे। और यहाँ पर इनके जो केमिकल टेस्ट होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में जानेंगे। इनके एल्केलॉइड्स कौन कौन से होते हैं, इनका जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है किस तरह से देखने में होता है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के सामने है दो क्वेश्चंस, ठीक है। बेसिकली कुछ टाइम पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दी थी जो वीडियो से ही रिलेटेड होता था, तो उसी का आंसर आपको करना है। और आज आपके सामने दो क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा पॉइजन है जिसको हम मिल्क वीड भी कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एल्केलाइन बीम टेस्ट होता है जो कि कैनबिस के एग्जामिनेशन के पर्पस से यूज़ करा जाता है, तो कौन सा कलर इंडिकेट करता है इस टेस्ट में कि कैनबिस प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो यहाँ पर आपके सामने ये चार कलर हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कलर आपका कैनबिस की प्रेजेंस को शो करता है एल्कलाइन बीम टेस्ट में, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वीडियो को पॉज करिए और तुरंत से आंसर दीजिए, और इसके अलावा जो करेक्ट आंसर है वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कैलोट्रोपिस की। सो बेसिकली जो कैलोट्रोपिस होता है, अगर उसके फुल नेम की बात करें तो ये होता है कैलोट्रोपिस गाइगेंटिया। सो बेसिकली ये एक तरह की कैलोट्रोपिस की वैरायटी है, इसके अलावा और बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। यहाँ पर जो कैलोट्रोपिस होता है इसको अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो उसको मदार या फिर आँख ट्री बोला जाता है। इसको बेसिकली ये एक तरह से इन्फेंटिसाइड के पर्पस से यूज़ करा जाता है। इन्फेंटिसाइड्स का मतलब होता है जो फीटस होता है उसको किल करने के पर्पस से। आपका जो एम्ब्रियो वाली स्टेट रहती है तो उसी टाइम पे आपका जो फीटस रहता है उसको किल करने के पर्पस से यूज़ करा जाता है, जिसको हम बोलते हैं इन्फेंटिसाइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैलोट्रोपिस रहता है इसको हम मिल्क वीड भी कहते हैं। मिल्क वीड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो आपका प्लांट होता है इसमें आपका लेटेक्स अवेलेबल होता है, तो ये जो लेटेक्स इसमें प्रोड्यूस होता है इसी की वजह से इसको हम मिल्क वीड कहते हैं। इसमें जो लेटेक्स निकलता है बेसिकली जनरली आपका वाइट कलर का रहता है जो कि आपके मिल्क जैसा रहता है, तो इसी वजह से इसको मिल्क वीड कहा जाता है। अगर हम बात करें कैलोट्रोपिस के एक्टिव प्रिंसिपल्स जिनको हम एल्केलॉइड्स भी कहते हैं, तो एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं आपके कैलोटॉक्सिन, कैलेक्टिन एंड उसर्चिन। तो ये बेसिकली आपके तीन मेन इंपॉर्टेंट एल्केलॉइड्स होते हैं कैलोट्रोपिस के। और अगर हम बात करें कि आपका कैलोट्रोपिस की पॉइजनिंग है तो इसके एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सा एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ होता है, तो वो होता है आपका टोटल अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन मेथड। इस मेथड को डिटेल में जानने के लिए वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप चैनल पर चेक कर लेंगे, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपका प्लांट कुछ इस तरह से होता है, जनरली आपने देख रखा होगा इस तरह का प्लांट रहता है। ये आपके पर्पल कलर के फ्लावर भी रहते हैं, कुछ कई जगह पर आपके वाइट कलर के फ्लावर्स भी रहते हैं। तो ये बेसिकली अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं। और ये आप देख सकते हैं ये इसका फ्रूट कुछ इस तरह से होता है। सो यहाँ पर क्या है, जो भी प्लांट रहता है तो इसकी प्लांट के किसी भी हिस्से में अगर थोड़ा सा भी कट लग जाता है तो वहाँ से आपका इसमें से वाइट कलर का लेटेक्स प्रोड्यूस होता है, वाइट कलर का लेटेक्स निकलने लगता है, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं मिल्क वीड, ठीक है। अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर आपका नेक्स्ट है, इसमें क्या रहता है, मिल्की एक्सीडेशन होता है फ्रॉम द प्लांट इज़ अ कोरोसिव पॉइजन। मतलब कि जो इस प्लांट से लेटेक्स प्रोड्यूस होता है, एक मिल्की सब्सटेंस निकलता है, तो वो एक तरह से कोरोसिव पॉइजन का काम करता है। उसके अलावा इसका जो आपका कैलोट्रोपिस का एक एल्कलॉइड होता है कैलोट्रोपिन, तो ये कैलोट्रोपिन जो है बेसिकली एक तरह का लेटेक्स का कंपाउंड है। और जो आपका नक्स वोमिका है जिसका एल्कलॉइड होता है स्ट्राइचीन। तो ये दो अगर हम एल्कलॉइड्स की बात करें कैलोट्रोपिन एंड स्ट्राइचीन, तो इन दोनों में मोर टॉक्सिक कौन सा होता है, तो इन दोनों में मोर टॉक्सिक होता है आपका कैलोट्रोपिन। कैलोट्रोपिन आपका मोर टॉक्सिक होता है इन कंपैरिजन टू स्ट्राइचीन। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें इसके कुछ टेस्ट के बारे में, तो इसके कुछ कलर टेस्ट होते हैं। कलर टेस्ट में आपको क्या करना है, सैंपल को लेना है, सैंपल में आपको ऐड करना है कंसनट्रेट HCl। सैंपल मतलब जो आपका क्वेश्चन सैंपल होगा कैलोट्रोपिस का, उसमें आपको ऐड करना है HCl। और वहाँ पर अगर आपको ब्लू ग्रीन कलर का कलर आपको विजुअलाइज हो रहा है
तो वो आपका कैलोट्रोपिस की प्रेजेंस को शो करता है। उसके अलावा सैंपल में आपको ऐड करना है कंसनट्रेट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा करने पे पर्पल कलर अगर आपको विजिबल हो रहा है तो वो शो कर रहा है कि वहाँ पर कैलोट्रोपिस की प्रेजेंस है। तो ये 2 हो गए आपके कलर टेस्ट। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एस्टर टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है कैलोट्रोपिस के लिए। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, एक्सट्रैक्ट लेना है आपको कैलोट्रोपिस का। इसमें आपको 5 ml डाइल्यूट H2SO4 को ऐड करना होता है। इसके बाद में इसको कूल करना है, इसको ठंडा करना है कम से कम 1 घंटे तक। 1 घंटे तक ठंडा आपने कर लिया। इसके बाद में आपको इसमें जितना आपके पास सैंपल में आपने H2SO4 मिक्स करके जितना आपको क्वांटिटी बनी, उतनी ही क्वांटिटी आपको डिस्टिल्ड वाटर की ऐड करनी होती है इसमें। इसके बाद में इसमें जो टेम्परेचर रहता है उसको 8 to 10 डिग्री सेल्सियस तक रखना पड़ेगा फॉर हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे तक आपको इसका टेम्परेचर 8 to 10 डिग्री सेल्सियस रखना होता है। उसके बाद में आप इसमें स्मेल करेंगे और अगर आपको स्वीट स्मेल आती है, हल्की सी मीठी मीठी सी स्मेल आती है, तो वो आपका कैलोट्रोपिस की प्रेजेंस को शो करता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का टेस्ट होता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाता है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी कैलोट्रोपिस के एग्जामिनेशन के पर्पज़ से भी ये टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो बेसिकली कैलोट्रोपिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सारी मैंने यहाँ पर बता दी है। साइन एंड सिम्टम्स एज सच कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में वहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते नहीं हैं। ठीक है, तो जितनी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर मैं वही चीज़ें इंक्लूड कर रही हूँ, सब कुछ मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। सो आई होप इस बात को समझेंगे आप, और जो कुछ बच रहा है वो बाद में अगर कुछ इंपॉर्टेंस मुझे लगेगी तो मैं उसको कवर करवा दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली कैलोट्रोपिस को हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कैनबिस सटाइवा की। सो बेसिकली कैनबिस एक तरह का कह सकते हैं साइको एक्टिव ड्रग है, या फिर कह सकते हैं एक तरह का डिल्यूजन कॉज करने वाला, थोड़ा सा हेलुसिनेशन कॉज करने वाला ड्रग होता है। और ये एक तरह का कैनबिस सटाइवा एक तरह की इसकी वैरायटी है। इसके अलावा और इसकी बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ रहती हैं, जैसे कैनबिस इंडिका हो गया, कैनबिस सीरियोड्रेलिस हो गया, कैनबिस सटाइवा भी है। तो ये सारी इसकी अलग अलग वैरायटी होती हैं। और यहाँ पर अगर हम एक कॉमनली कैनबिस की बात करें तो आपका जो कैनबिस रहता है उसको जनरली अगर हम बात करें तो मारिजुआना, ये इसका कॉमन नेम होता है, इस नाम से इसको जाना जाता है। बाकी एक तरह का साइको एक्टिव ड्रग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैनबिस की और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि कैनबिस से ही आपका गांजा बनता है, चरस, भांग, केफ, ये आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कैनबिस के ही प्रोडक्ट होते हैं। इसी के अलग अलग इसके जो प्लांट का पार्ट होते हैं अलग अलग, तो सबके अलग अलग पार्ट से अलग अलग चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, चरस, भांग, गांजा, केफ, ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये किस तरह से बनते हैं, क्या होते हैं, और उसके अलावा कैनबिस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाया था, ओपीएम एंड कैनबिस का साथ में बनाया था, तो उसको देख लीजिएगा क्योंकि वो चीज़ें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रही हूँ, वो एक बार मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। तो वो वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने ओपीएम एंड कैनबिस दोनों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे मैंने इंक्लूड करे थे। बेसिकली नेट के टाइम पर ही मैंने अपलोड करा था वीडियो, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला था, तो इसी वजह से वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जस्ट सर्च करना है ओपीएम एंड कैनबिस बाय savvyforensics, आपको आराम से वो वीडियो मिल जाएगा, या फिर मैं आपको टेलीग्राम पे वापस से उसके लिंक शेयर कर दूंगी। तो उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि सारे टर्म्स जो हैं, सारे पॉइंट्स जो हैं मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, जो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। बाकी गांजा, भांग, चरस, केफ, ये सारी जो चीज़ें हैं इनके भी मैंने वहाँ पर बताया हुआ था, इनके बारे में, ये बेसिकली क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, ये चीज़ भी आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से वाला वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। बाकी जो चीज़ें वहाँ पर कवर नहीं हुई थी, बेसिकली जो इसके इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, तो वो मैं आज आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, अब जैसे कि कैनबिस का आपका ओपीएम के साथ ही बना था, जो ओपीएम का नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें भी मैंने आपके टेस्ट को इंक्लूड नहीं करा हुआ था। तो जो चीज़ें पहले वाले वीडियो में छूट गई थी तो वही चीज़ को मैं अगले वीडियो में कवर करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो कैनबिस होता है इसके एल्केलॉइड्स कौन कौन से होते हैं, जो एल्केलॉइड्स में होता है इसका कैनाबिनॉल, कैनाबिडॉल, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल एंड कैनाबिजोल। ठीक है, तो कैनाबिनॉल को CBN से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कैनाबिडॉल को CBD से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एंड टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल को आपका THC से लिखते हैं। तो THC जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉइजनस होता है कैनबिस के अंदर, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका एल्कलॉइड होता है। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा।
सिर्फ THC से नहीं, इसका पूरा नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि THC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर आपका कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर टेट्रा को ट्राई कर सकते हैं, हाइड्रो को हाइड्रोक्सी कर सकते हैं, कैनाबिनॉल को कैनाबिडॉल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका कैनबिस का प्लांट होता है कुछ इस तरह से वो रहता है। इसकी जो लीव्स होती हैं कुछ इस तरह ही रहती है, इसमें कुछ आपके हल्के हल्के से साइड साइड में स्पाइक्स रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसकी लीव्स रहती हैं। एंड यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका जो इन्फ्लोरोसेंस है, तो ये आपका इन्फ्लोरोसेंस वाला पार्ट होता है। इसी में आपके फ्लावर्स भी आते हैं जहाँ से आपकी लीव्स भी निकलती हैं। सो ये जो इसका इन्फ्लोरोसेंस वाला पार्ट रहता है, यहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जो आपका केफ रहता है, जो चरस रहता है, गांजा रहता है, तो ये सारी चीज़ें आपके इससे बनाई जाती हैं। तो कुछ इस तरह से दिखने में रहता है आपका इसका इन्फ्लोरोसेंस। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम इसके एग्जामिनेशन के सीधे मूव कर लेते हैं, तो इसका जो एग्जामिनेशन बेसिकली सबसे पहले अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो जो कैनबिस रहता है उसका आइडेंटिफिकेशन उसके जो हेयर्स होते हैं, बहुत माइन्यूट हेयर होते हैं, उसके बेस पर किया जाता है। अभी यहाँ पर करना क्या होता है, जो आपके पास सैंपल है उसको आपको एक स्लाइड के ऊपर रखना है, उसमें आपको ऐड करना है 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और इतना करने के बाद में आपको उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखना होता है। तो जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे और माइक्रोस्कोप में देखने पर अगर आपको उसके जो हेयर्स होते हैं वो रिटार्ड शेप के दिख रहे हैं और यूनिसेलुलर हैं, और जो उसका सिस्टोलिथ है वो स्मॉल है और सिस्टोलिथ स्टाइल का है, तो वो आपका गांजा की प्रेजेंस को शो करता है। क्योंकि जो गांजा के हेयर्स होते हैं उसमें हेयर रिटार्ड होते हैं, रिटार्ड शेप के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, स्मॉल एंड सिस्टोलिथ स्टाइल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसमें आपका चरस प्रेजेंस होगा तो चरस में कैसे आपको हेयर देखने को मिलेंगे, उसके हेयर जो होंगे वो आपके लॉन्ग होंगे, थिन होंगे, एंड उसका जो सिस्टोलिथ होगा वो आपका एनुलर सिस्टोलिथ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी गांजा और चरस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये वाला टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है, इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, उसमें जो हेयर्स अवेलेबल होते हैं उसके बेसिस पर। तो यहाँ पर जो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखे हुए हैं चरस और गांजा के हेयर्स के, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी कौन कौन से केमिकल्स डालते हैं इनको भी समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम आगे बात करें तो इसके 2 कलर टेस्ट होते हैं। कलर टेस्ट बेसिकली और भी होते हैं, जिसमें आपका एक तो रह जाता है एल्कलाइन बीम टेस्ट। एल्कलाइन बीम टेस्ट में क्या करना होता है, 1 ml ऑफ सैम्पल लेना होता है, उसमें आपको ऐड करना है 5% सॉल्यूशन ऑफ KOH। KOH का जो 5% सॉल्यूशन आप बनाएंगे उसको आपको बनाना रहता है 1 ml इथेनॉल में। जब आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया, मतलब जो KOH का सॉल्यूशन आपने इथेनॉल के साथ बनाया था और उसको आपने ऐड कर दिया सैंपल में, तो वहाँ पर अगर आपको वॉयलेट कलर विजुअलाइज होता है तो वो आपका कैनबिस की प्रेजेंस को शो करता है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर और समझने की है कि ये आपका एल्कलाइन बीम टेस्ट है। तो एल्कलाइन का मतलब होता है कोई भी तरह का आपका बेस, एसिड होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। तो जो बेस होता है उसको हम एल्कलाइन बोलते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा सॉल्यूशन डालना होता है जो आपका एल्कलाइन इन नेचर होता है। तो KOH जो है एक तरह का आपका एल्कलाइन इन नेचर है, तो इसी वजह से आपका ये एल्कलाइन बीम टेस्ट होता है। इसका नाम एल्कलाइन बीम टेस्ट इसी वजह से पड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसिडिक बीम टेस्ट, तो एसिडिक बीम टेस्ट आपको नाम से समझ में आ रहा है कि आपको इसमें कोई ना कोई एसिड को ऐड करना है। तो अब यहाँ पर क्या करना होता है, आपको 1 ml सैंपल लेना होता है, इसमें आपको ऐड करना है सैचुरेटेड इथेनॉल सोल्यूशन इन 1 ml HCl गैस, मतलब कि इथेनॉल का जो सोल्यूशन होगा वो आपका 1 ml HCl गैस के साथ में बनाया जाएगा, तो वो आपको सैंपल में ऐड करना होता है। इतना करने के बाद में अगर आपको रेड कलर विजुअलाइज होता है तो वो आपका कैनबिस की प्रेजेंस को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ये 2 टेस्ट हो गए, एल्कलाइन बीम टेस्ट एंड एसिडिक बीम टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा अभी हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका मॉडिफाइड ल्यूकेनॉइस लेबाइन टेस्ट। तो मॉडिफाइड ल्यूकेनॉइस लेबाइन टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर भी आपको 1 ml सैंपल लेना है, जिसमें आपको ऐड करना है 1 ml वेनिलीन रिएजेंट। अब यहाँ पर वेनिलीन रिएजेंट क्या होता है, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, 2 ग्राम वेनिलीन लेना है, इसमें आपको 2.5 ml एसिटल्डिहाइड सॉल्यूशन को ऐड करना है, जो कि आपका एसिटल्डिहाइड सॉल्यूशन जो रहेगा, एसिटल्डिहाइड सॉल्यूशन को आपको बनाने के लिए 100 ml ऑफ 95% अल्कोहल में आपका ये मिक्सचर बना होना चाहिए, और उसका आपको 2.5 ml लेना होता है, ठीक है।
इतना करने के बाद में आपको इसको कम से कम स्टर करना है 1 मिनट तक। 1 मिनट तक स्टर करने के बाद में आपको इसमें ऐड करना है 1 ml कंसनट्रेट HCl, और फिर आपको इसको कुछ देर तक हिलाना है। कुछ देर तक हिलाने के बाद में वापस से इसमें आपको 3 ml क्लोरोफॉर्म को ऐड करना है। ऐड करने के बाद में फिर से इसको आपको स्टर करना है, इसको फिर से आपको हिलाना है। उसके बाद में आप वहाँ पर कुछ आपको एक कलर विजुलाइज होगा, और वो कलर आपका पर्पल कलर होगा जो कि क्लोरोफॉर्म की लेयर में अवेलेबल होगा। मतलब कि जो क्लोरोफॉर्म की लेयर होगी उसमें अगर आपको पर्पल कलर नज़र आता है तो वो आपका कैनबिस की प्रेजेंस को शो करता है, और यही आपका मॉडिफाइड ड्यूकेनाइज्ड लिबाइन टेस्ट होता है। ठीक है, इस तरह से ये आपका टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा कि किस तरह से ये टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर है, एक तो ये कलर, कौन सा कलर विजुअलाइज होता है और किस केमिकल की लेयर पे विजुअलाइज होता है, तो क्लोरोफॉर्म की लेयर पे विजुअलाइज होता है। उसके अलावा वेनिलीन रिएजेंट क्या होता है, वेनिलीन रिएजेंट का यूज़ किस टेस्ट के, किस केमिकल के, किस पॉइजन के एग्जामिनेशन के पर्पज से करा जाता है, कौन से टेस्ट में परफॉर्म किया जाता है, कौन से टेस्ट में इसका यूज़ करा जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वेनिलीन रिएजेंट को बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, या जो वेनिलीन रिएजेंट होता है वो किन चीज़ों का मिक्सचर होता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको बहुत 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 अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। कैनबिस के 3 टेस्ट हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगला है, ये भी एक तरह का कलर टेस्ट होता है। इसका नाम मुझे बहुत कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसका जहाँ पर मैंने पढ़ा था तो वो बेसिकली एक हिंदी बुक है, तो उसमें इसका नाम गामरेवी लिखा हुआ था। ठीक है, गामरेवी परीक्षण यानी कि गामरेवी एग्जामिनेशन लिखा हुआ था। अब मुझे यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म नहीं हो रही है कि जो गामरेवी है ये आपका हिंदी में ही लिखा है या फिर इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है। इसको मैंने गूगल पर बहुत सर्च भी किया, पर एज सच मुझे कुछ मिला नहीं था, लेकिन ये टेस्ट इंपॉर्टेंट था तो इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, सो इसमें बस हल्का सा याद रख लीजिएगा कि गामरेवी रिएजेंट जैसा कुछ होता है, गामरेवी टेस्ट जैसा कुछ होता है। बाकी आप लोग सर्च करके एक बार देखिएगा, अगर आपको मिल जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से इसका आंसर बता दीजिएगा अगर आपको मिल जाता है तो। ठीक है, बाकी गामरेवी हल्का सा दिमाग में रख लेंगे, और वहाँ पर जब आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो एक बार इस तरह का बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो उसका एक बार हिंदी और इंग्लिश दोनों को चेक कर लीजिएगा। अगर आपको मिल जाता है तो आपके लिए ये बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली इसमें करना क्या होता है, जो कैनबिस होता है उसको आपको जितना अमाउंट आपने कैनबिस का लिया है उतना ही अमाउंट आपको गामरेवी रिएजेंट का लेना होता है। और जो गामरेवी रिएजेंट होता है ये बेसिकली 1 ग्राम पैराडाइमिथाइल एमिनो बेंजाल्डिहाइड का सॉल्यूशन होता है इन 100 ml इथेनॉल विद 20 ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर आपको जो गामरेवी रिएजेंट है इसको बनाने के लिए 1 ग्राम पैराडाइमिथाइल एमिनो बेंजाल्डिहाइड का सॉल्यूशन बनाना है 100 ml इथेनॉल में। साथ में इसमें ऐड करनी है आपको 20 ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की। तो इतना आपने कर लिया तो वो आपका गामरेवी रिएजेंट बन जाता है। और यहाँ पर आपको गामरेवी रिएजेंट को कैनबिस के साथ में मिक्स करना है, और दोनों की क्वांटिटी आपकी इक्वल होनी चाहिए। इतना करने के बाद में आपको उसको कुछ टाइम के लिए हीट करना है, और हीट करने पर अगर आपको वॉयलेट कलर विजुअलाइज होता है तो वो आपकी कैनबिस के प्रेजेंस को शो करता है। ठीक है, तो ये रहता है कुछ इस तरह का आपका ये वाला टेस्ट। एंड नेक्स्ट आपका है गिब्स टेस्ट। तो गिब्स टेस्ट में क्या होता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको लेना होता है डाइक्लोरोक्विनोन क्लोरीमाइड, और इसको प्रिपेयर करना होता है आपको इथेनॉल का 0.03% के साथ में। दोनों को आपको बनाना है, दोनों को आपको मिक्स करके आपका इथेनॉल के साथ में डाइक्लोरोक्विनोन क्लोरीमाइड को बनाना है, फ्रेशली प्रिपेयर करना है। इसके बाद में आपको इसमें ऐड करना है NaOH। NaOH जो होगा आपका 0.6% सोडियम सल्फाइड होगी 0.9 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। अब आपको इसमें ऐड करना है आपका जो भी सैंपल है। उतना करने के बाद में आपको इसको स्टर करना होता है, और स्टर करने के बाद में यहाँ पर आपको कलर का वेरिएशन देखने को मिलेगा, और वो वेरिएशन आपका एक सीक्वेंस में होगा। पहला आपको दिखेगा पिंक कलर, पिंक कलर के बाद में वॉयलेट, वॉयलेट के बाद में ब्लू, ब्लू के बाद में येलो, येलो के बाद में ग्रीन। तो इसी सीक्वेंस में आपको कलर का वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो अगर यही सीक्वेंस आपको दिखता है तो वो आपका कैनबिस के प्रेजेंस को शो करता है। ठीक है,
तो कुछ इस तरह का आपका गिब्स टेस्ट होता है, जहाँ पर आपको सैंपल को लेना है, सैंपल में आपको ऐड करना है डाइक्लोरोक्विनोन क्लोरीमाइड का फ्रेशली प्रिपेयर्ड इथेनॉल में सॉल्यूशन, फिर आपको उसमें ऐड करना है NaOH सॉल्यूशन, फिर आपको उसको स्टर करना है, और फिर आपको करते करते ये जो वेरिएशन आपको दिख रहा है, कलर का सीक्वेंस आपको दिख रहा है, ये आपको याद कर लेना है कि इसी सीक्वेंस में आपका दिखेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से रहता है आपका गिब्स टेस्ट। एंड यहाँ तक बेसिकली जितने भी कैनबिस के कलर टेस्ट है वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और जितना भी कैनबिस और कैलोट्रोपिस से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, और कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कैनबिस के, तो उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई थी। ठीक है, ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, और उससे पहले जो आपके क्वेश्चन थे उनके आंसर। बेसिकली जो मिल्क वीड है उसको कैलोट्रोपिस के नाम से उसका अदर नेम होता है, कैलोट्रोपिस उसका नेम होता है। उसके अलावा जो आपका एल्कलाइन बीम टेस्ट होता है तो वो कैनबिस के लिए जो यूज़ करा जाता है, तो वहाँ पर आपका वॉयलेट कलर कैनबिस के प्रेजेंस को शो करता है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके हो गए। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और यहाँ पर बेसिकली वीडियो एंड करते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज, इंस्टा, टेलीग्राम, ब्लॉगर पर बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, मोर देन 200 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर जाके अपनी प्रैक्टिस को एक बार टेस्ट ज़रूर से करिएगा। ठीक है, और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम पर आप विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको सारी की सारी PDFs अवेलेबल हो जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हेयर।